नमस्कार। प्रॉपर्टी कस्टमर VNS में आपका स्वागत है। 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट 2.5 लाख में, जैसा कि टाइटल में ही लिखा गया है, ठीक है। ये प्लाट है 1000 स्क्वायर फीट, वाराणसी से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे नेशनल हाईवे, जो कि चुनार से होके वाराणसी से चुनार से होते हुए रीवा के लिए जाता है। वाराणसी से 70 किलोमीटर पड़ेगा और मिर्ज़ापुर से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इसमें मेन रोड से AK ड्रीम सिटी है, उसी में साइड प्लाट कट रहे हैं। उसमें आप लेना चाहते हैं तो अभी स्टार्टिंग है, 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ है इसमें प्लाटिंग का काम, तो उसमें आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जो भी प्लाट बिकते हैं वो फ्रंट से ही शुरू हो जाते हैं। निवेश करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 2.5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आज का 2.5 लाख कल का आपका 10 लाख रुपए भी बन जाएगा। और कहीं प्लाट भी आपको इस रेट में प्लाट कहीं भी नहीं मिलेगा जिस रेट में ये है। मेन रोड से मिलेगा, सीवर, लाइट, पानी वगैरह जो भी प्लाटिंग में जो अवेलेबल होता है वो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। AK ड्रीम सिटी की साइड वाराणसी के अलावा कई शहरों में है। कम से कम इंडिया के 25-28 ब्रांच है इसकी, ठीक है, अलग अलग जगह। ये ज़मीन खरीदती है और ज़मीन खरीद के अपना प्लॉटिंग करती है। एग्रीमेंट वगैरह का नहीं होता, जितना भी है सबका रजिस्ट्री का ही होता है। तो इसमें फ्रॉड या किसी अन्य होने के चांस नहीं है। अगर अलग जगह कहीं जगह प्लॉटिंग यदि आप लेते हैं, कहीं कोई कहता है कि यार वहाँ पे 1 बीघा 2 बीघा लेके कोई प्लॉटिंग कर रहा है, चाहे वाराणसी में करे चाहे कहीं भी किसी भी शहर में करे, अपना एग्रीमेंट करवाया और उससे लेके कर रहा है, तो उसमें फ्रॉड वगैरह होने के चांस हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंटेड होती है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो कब्जा नहीं देगा। और रोड नाली वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो कि एक छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी के जो काम करने वाले हैं, अपने प्लाट बेचने के चक्कर में छोटी छोटी साइडें काट के बेच देते हैं। बाद में फैसिलिटी के नाम पे जीरो हो जाता है, ना कोई भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती। तो इसमें एक अच्छा अवसर है, आप इसमें देख सकते हैं आप AK ड्रीम सिटी में, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड यदि सर्च कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड मिर्ज़ापुर जिला में मड़ियान तहसील में पड़ेगा, जिसमें कि कई तरह की ज़मीनें अवेलेबल हैं। ध्यान रहे, सस्ती ज़मीनें नहीं है कि 3 लाख रुपए बीघा में बताता हूँ तो 3 लाख रुपए बीघा ही है। 3 लाख रुपए बीघा से लेके 15 लाख रुपए बीघा तक एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है, ठीक है। इसमें 5 लाख रुपये बीघा गढ़वा में है। 5 बीघा ज़मीन है गढ़वा में, 5 लाख रुपये बीघा पड़ेगा। वाराणसी से पड़ेगा लमसम 100 किलोमीटर डिस्टेंस। जो ज़मीन आप एग्रीकल्चर लैंड में सर्च कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पे चकबंदी जहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है, वहीं पे ज़मीन सस्ती मिलती है। जहाँ चकबंदी फाइनल होगी, खतौनी से सब क्लियर रहेगा, वहाँ पे ज़मीन आपको सस्ती नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं उधर की ज़मीन सारी सस्ती है, तो ज़मीन भाई जो सारी सस्ती होगी, सारी सस्ती नहीं होगी, कहीं भी सारी सस्ती नहीं होगी। हर जगह ज़मीन के रेट अलग अलग होते हैं। तो जहाँ पे चकबंदी फाइनल नहीं हुआ है, एक ही गाटा में कई लोगों का नाम है, ठीक है, वहाँ पे तो सस्ता ज़रूर मिलेगा। लेकिन जहाँ पे चकबंदी फाइनल है वहाँ पे ज़मीन महंगा मिलेगा। ये चीज़ें हैं, चकबंदी यदि फाइनल नहीं है तो वहाँ पे सस्ता मिलेगा। लेकिन आपको कब्जा यदि मिल जाता है, ज़मीन लेने से पहले कब्जा मिल जाता है, तो चकबंदी होने के बाद आपको वहीं पे पोजीशन मिलेगा जहाँ पे आपका है। उसके लिए टर्म कंडीशन होते हैं। यदि चकबंदी आपने प्लॉट वगैरह लिया है, यदि कब्जा वहीं पे चाहिए तो वहाँ पे आपको एक घर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका कई गाटा में है, कई गाटा में आपकी ज़मीनें यदि वहाँ पे हैं, यदि चकबंदी जहाँ पे कई गाटा में है, आपको एक जगह यदि लेना है तो वहाँ पे आपने को एक घर बनाना पड़ेगा, 4 दीवारी टाइप का करना पड़ेगा, जिसमें ये आभास हो कि आपका यहाँ पे घर है, ठीक है। तब आपको कब्जा जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो चकबंदी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्लाट ज़मीन लेने का फ़ायदा यही होता है कि सस्ती अभी मिल जाएगी, बाद में महंगी होगी, ठीक है। और जहाँ पे फ्रेश यदि लेते हैं, चकबंदी फाइनल हो, मिर्ज़ापुर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश ज़मीन लेंगे, चकबंदी जहाँ पे फाइनल हो, वहाँ पे ज़मीन 10 लाख से कम नहीं मिलेगी। ज़मीन लेने से पहले बहुत सी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जाहिर सा है कि आप यदि प्लॉट वगैरह देखने जाते हैं, हमारे साथ भी लोग जाते हैं, ठीक है। जब भी आप जाएँ, जो भी आदमी लेके जाए, चाहे मैं जाता हूँ या अदर कोई भी प्रॉपर्टी का जो दिखाने वाला है यदि लेके जाता है, तो जहाँ पे भी जाना है अपने यहाँ से करंट लोकेशन ज़रूर पता कर लें कि करंट लोकेशन क्या है, ठीक है। जाहिर सा है कई बार लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि 100 किलोमीटर है, चाहे 50 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर की दूरी है, और ले जाएंगे 15-20 किलोमीटर टहला जाते हैं। जिससे जाने वाले को भी तकलीफ़ होती है कि यार बताए थे इतना, चले गए इतना दूर वगैरह।
तो आप जहाँ भी जाने का यदि प्रोग्राम बनाते हैं जिस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, तो सबसे पहले उसका डिटेल ज़रूर मंगा लें। जैसे ज़मीन का वीडियो हुआ, ठीक है, ज़मीन में लिखने वाले कितने लोग हैं, बिरादर कौन सा है, ठीक है, अगल बगल की लोकेलिटी क्या है, सारी चीज़ का डाटा अपने पास इकट्ठा कर लें कि जो ज़मीन आप देखने जा रहे हैं, ठीक है, और इकट्ठा कर लें तभी जाएं। ऐसे जाने के बाद ये निराश होकर लौटना हो, हमारे साथ भी कई लोग ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो उनको मैं डिटेल बता देता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी बताया जाता है कि भाई 100 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है 100 है, 80 है, 90 है, जितनी दूरी है, लेकिन जाने के बाद भी आदमी कहता है बहुत दूर है। ये बात मैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी हमारे साथ कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि ज़मीन देख के जाने पे मतलब एक्टिव होंगे कि जाके देखना है, तो उनको यही चीज़ कहता हूँ कि जो भी प्लॉट प्रॉपर्टी यदि आप देखने के लिए इच्छुक होते हैं तो सबसे पहले उसका डिटेल ज़रूर ले लें, ठीक है, ज़मीन का डिटेल, जैसे कि खतौनी हो गया, वीडियो हो गया, कितने लोग लिखने वाले हैं, अगल बगल मार्केट, रोड, अपने यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, स्टेशन से दूरी, इस सारा डिटेल लेके ही आप जाएं, ठीक है। ऐसे दौड़ने से आपको भी तकलीफ़ होगी, जो दिखाएगा जाएंगे उसके साथ भी तकलीफ़ होगी। प्लाटिंग के लिए जो लोग सर्च कर रहे हैं ज़मीन, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी कल भी मेरी बात हुई थी कि तो कुछ हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि प्लाटिंग के लिए ज़मीन चाहिए, ठीक है जी। लोग प्लाटिंग के लिए सर्च कर रहे हैं तो मिर्ज़ापुर में मड़िहान तहसील से 500 मीटर की डिस्टेंस से प्लाटिंग के लिए ज़मीन अवेलेबल है। ज़मीन कम से कम 20 बीघा से स्टार्ट होती है, लमसम 70-80 बीघा है प्लाटिंग के लिए। यदि कोई भी प्लाटिंग के लिए ज़मीन मिर्ज़ापुर में करना चाहता है तो ज़मीन का जो रेट होगा 25 लाख रुपए बीघे से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 25 लाख रुपए बीघे से स्टार्ट होगा और एग्रीमेंट पे हो जाएगा। टोकन मनी देके आप प्लाटिंग कर सकते हैं। मड़िहान तहसील से 500 मीटर के अंदर पे दूरी पे जो प्लाटिंग हुई है, काफ़ी प्लाटिंग हुई है, जाके एक बार विजिट करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो 6-7-8 लाख रुपए बिस्सा की वहाँ पे प्लाटिंग के प्लाट बिक रहे हैं। और जो भी करना चाहें प्लाटिंग में तो 25 बीघा ज़मीन मिल जाएगी, 20 बीघा, 25 बीघा, और टोकन मनी जो भी देना पड़े, 20% भी देना पड़े, 25-30, जिसको लेना होगा वो फाइनल रेट अपना करके प्लाटिंग कर सकता है। किसी भी ब्रोकर के डील जो भी होती, आपकी डील जब भी होती है तो बीच में मीडिएटर ज़रूर होता है। कोई ऐसी डील ऐसी नहीं होगी कि जो पार्टी टू पार्टी हो, ठीक है, हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुने आप, ठीक है। कोई भी डील ऐसी नहीं होगी कि डायरेक्ट हो जाए, उसमें बीच में मीडिएटर ज़रूर होगा, ठीक है। तो मीडिएटर से सब कुछ क्लियर करके ही प्लाट लें, जैसे मीडिएटर का कमीशन हो गया, ठीक है, और उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी तय कर लें कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, जो आपको ज़मीन दिखा रहा है, बेच रहा है, वगैरह वगैरह क्या है। और उससे एक चीज़ ज़रूर करें कि पार्टी से मीटिंग ज़रूर कराएं, ठीक है। यदि कई बार ऐसा होता है कि मीडिएटर पार्टी से मीटिंग नहीं कराते, बहुत से लोग नहीं कराते, ठीक है, उसमें कई कंडीशन होते हैं। आप यदि पूछेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या कंडीशन होते हैं कि जो कि पार्टी से मीटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि पार्टी से मीटिंग ज़रूर करें, और ज़मीन जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आदमी दिखा रहा है, उसको एक बार ज़मीन पे ज़रूर बुलाएं, ठीक है, मिलने के लिए उसी ज़मीन पे बुलाएं जहाँ पे उसकी ज़मीन है, ठीक है, ताकि वो बता सके कि हमारी प्लॉट वगैरह क्या है, कंडीशन क्या है। कई बार मेरे साथ, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ज़मीन की शीरें दिखा दी और बाद में पता लगा कि रजिस्ट्री कब्जा वगैरह लेने के बाद, जिससे कि होता है कि यहाँ से वहाँ कुछ मिसिंग होती है, तो अगला आदमी मुकर जाएगा कि भाई मैंने तो नहीं दिखाया था, मैं तो बताया था यहाँ से, हमारी यहाँ नहीं है, हमारा वहाँ है, ठीक है, 4 भाई 5 भाई का, तो मेरा यहाँ नहीं वहाँ हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब किसी प्लाट वगैरह लेते हैं, तो कब्जा वगैरह ले लेते हैं तो ठीक है। यदि लेने के बाद भी उस ओनर को अपने प्लाट व ज़मीन पे ज़रूर बुलाएं एक बार मीटिंग करने के लिए, ठीक है। वो ज़मीन पे आएगा और बताएगा कि कहाँ से कहाँ है, ठीक है। ऑन द पेपर सारा काम ना करें कि मीटिंग किए, देख लिए, वगैरह वगैरह, रजिस्ट्री करा ली, सब कुछ ठीक भी रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुछ गलत ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है यदि आप सामने मीटिंग नहीं। रेट वगैरह सब अपने सामने फाइनल करें, ठीक है। और जो भी ब्रोकरेज जिसको है 2%, 1%, 3%, जितना पे भी तय होता है, ब्रोकरेज का कोई लिमिट नहीं है कि भाई कितना पे तय होता है, ठीक है। सावधानी अपने तौर तरीके से ही बरतें, ठीक है, अपने तौर तरीके से ही इंक्वायरी करें, जो भी वकील वगैरह का, और कैसे क्या क्या चेक करना है, किसी भी प्लॉट वगैरह को क्या क्या चेक करना है, इस चीज़ को भी वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन फिर भी आप
उसका मुआयना कराने के बाद, ज़मीन यदि कोई लैंड वगैरह ले रहे हैं तो मुआयना तो वकील करके अपना बता देंगे कि भाई इस पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं है, ज़मीन ठीक है। लेकिन आप उस प्लॉट पे ज़मीन लेने से पहले, ठीक है, रजिस्ट्री कराने से पहले मौके पे जाके एक दो लोगों अगल बगल से पूछताछ ज़रूर करें, ठीक है, वहाँ पे क्या कंडीशन है, हिस्ट्री पता लग जाती है। कभी बार ऐसी होती है, लोग क्या करते हैं कि ज़मीन की आपको बेच दिया, उससे पहले किसी की एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट करा रखा है 4 साल 5 साल पहले, एग्रीमेंट में पेमेंट पूरा नहीं हुआ तो वो नहीं ले पाया, तो सोचे कि चलो बेच देंगे, बेच के अपना कर लेंगे, बेच के उसका भी पेमेंट नहीं करेंगे और फिर आप किसी लफड़े में पड़ जाएंगे, एग्रीमेंट वाला जो भी है। रही बात एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट पे एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग कहते हैं एग्रीमेंट होगा तो ऑनलाइन ज़रूर दिखेगा, ठीक है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा तो ऑनलाइन दिखेगा, लेकिन जो नोटरियल है वो ऑनलाइन नहीं दिखेगा। और रही बात, नोटरियल से भी मुकदमा खड़ा हो सकता है, आजकल 10 रुपये के स्टाम्प पे भी होगा, वो भी मुकदमा खड़ा हो जाएगा, आप लेंगे तो विवाद में पड़ ही जाएंगे, ठीक। तो आप इस चीज़ का हिस्ट्री का ज़रूर पता करें कि उस ज़मीन पर कब्जा किसका है, क्या कहानी है, ये सारा डिटेल कर लेने के बाद ही आप ज़मीन और प्लॉट में निवेश करें। हमारा ये चैनल पे मैं लाइव आता हूँ 9 बजे, ठीक है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ जानकारी जो हमारे द्वारा दी जाती है, ठीक है, जिसमें सावधानी वगैरह बताई जाती है, कोई नए प्लॉट वगैरह हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बताए जाते हैं। और पर्सनली मेरा नंबर है, कमेंट में आप नंबर वगैरह ना मांगें, नंबर हमारा इसमें मोबाइल में चैनल पे दिया गया है, उस पर आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ज़मीन के मैटर में किसी पे ट्रस्ट न करें, किसी पे भी, खासकर अपने खास लोगों पे, जो अपने लोग हैं, जो कि ज़मीन से जुड़े हैं और अपने लोग हैं, उन पे तो खासकर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपने तरीके से, अपने दिमाग से उसका हल निकालें किसी भी। और विश्वास पे, ज़मीन से जुड़े लोगों पे कभी भी वो चीज़ें विश्वास ना करें धंधे में, ठीक है। जो कह रहे हैं वो ठीक है, वेरीफाई आप अपने से करें, ठीक है। ब्रोकर जो भी होंगे आपके अपने 2% के लालच में, ठीक है, आपके लाखों रुपए भी फंसा सकते हैं। इस वजह से आप सावधानी से अपना प्लॉट की इंक्वायरी वगैरह करके ही आप लें, ठीक है। नमस्कार।